वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं मरियम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद मरियम। सो वेलकम टू माय चैनल। और जैसे आपको टाइटल देख के अंदाज़ा हो गया होगा और मेरे ये तैयार हुए हुए बच्चे देख के भी अंदाज़ा हो गया होगा, आज था इन लोगों का रिज़ल्ट डे, यानी कि फ़ाइनल एग्ज़ाम्स का जो है ना वो आज रिज़ल्ट था और सुबह सुबह का वक्त था। और अच्छा, मुझे ना सुबह सुबह कहीं जाना बहुत मुश्किल काम लगता है। आप मेरे फेस पे देख सकते हैं, स्टिल जो है ना अभी तक स्वेलिंग है, मतलब मेरे फेस पे। बस मैंने हल्का हल्का सा टचअप दिया, इतना मैंने कोई ख़ास मेकअप नहीं किया। हल्की सी मैंने बस लाइट सी लिपस्टिक लगाई कि इंसान ना बस फ्रेश सा लगे, बिल्कुल डेड फेस ना लगे। तो बस फिर मैं चली गई बच्चों के साथ रिज़ल्ट लेने के लिए। और आज इतनी इनको एक्साइटमेंट थी ना, इस दफ़ा ना इन्होंने माशाल्लाह तैयारी ही बहुत की थी, बहुत मेहनत की थी। और मेहनत का जो है माशाल्लाह इन लोगों को सिला मिला और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। हसन का जो है वो 92%, बाकी मिनाहिल का 84 और शहान का भी जो है ना वो 84% आया। तो माशाल्लाह रिज़ल्ट जो है इस दफ़ा तीनों का बहुत अच्छा आया और इनकी टीचर जो है वो भी बहुत सेटिस्फाई थी इनसे ना। तो बस यहाँ रिज़ल्ट लिया और साथ ही जो है ना फिर मैंने कोर्स भी ले लिया मिनाहिल के लिए। इनकी ना स्कूल की जो कैंटीन है, बुक शॉप है, वहाँ से ही ना इनका कोर्स मिलता है। तो बस मैंने मिनाहिल का कोर्स वहीं से ही ले लिया था और थोड़ी बहुत हमने यहाँ पे फ़ोटोशूट किया, पिक्चर्स ली और बस उसके बाद फिर चले गए थे मैं हसन चौहान के स्कूल। अच्छा, इनका ना स्कूल एक ही है लेकिन इनके कैंपसेस चेंज है। कौन है ये? बब्बू है। नहीं बब्बू, मुझे नीका ना। मापू, ये बब्बू है। हमारे किचन में कौन आ गया? हमारे किचन में कौन आ गया? उधर ही है बेटा। ये मुंह पे क्या लगाया आपने? ये क्या है? क्रीम तो नहीं है ये क्या है मुंह पे? ये क्रीम नहीं है, ये तो पाउडर है। क्रीम है? किसने लगाई है? खुद ही? किसने लगाई है ये क्रीम? आपने लगाई है? कैसे? बालों पे भी लगा ली है? ओहो, मेरी क्रीम नोजी पे भी लगा ली है। मेरी क्रीम किसने गंदी फेंकी है? ओह, ये कौन है? अरे बब्बू, मुझे नीका। माशाल्लाह हम जब आए ना रिज़ल्ट लेके तो बस ये फ़ौरन से चुप गया था और हमें डराने के लिए कि बब्बू जो है ना वो है किचन में। तो बस कुछ इसके साथ टाइम स्पेंड किया और सुबह सुबह ना मैं बस बच्चों को उठाया था, तैयारी की हमने और हम चले गए थे रिज़ल्ट लेने के लिए। तो नाश्ता नहीं किया था, मैंने कहा वापस आके ना नाश्ता करूँगी, क्योंकि नाश्ता करने बैठ जाते ना तो फिर अच्छा खासा टाइम यहाँ लग जाना था। बस फटाफट से आई, कपड़े भी इवन मैंने चेंज नहीं किए थे क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। आप लोगों को मैंने बताया मेरे बच्चे जो है ना वो नाश्ता माशाल्लाह जो है ना वो ज़रा अच्छा कर लेते हैं और इनको होता है कि बस उठते साथ ही जो है ना वो नाश्ता मिले। बस वहाँ पे चले गए हैं। असल में ना मैं भी सारे दिन में सबसे जो शौक़ से मील मतलब लेती हूँ ना वो मैं नाश्ता मैं बहुत शौक़ से करती हूँ। उसके बाद दोपहर को भी नहीं इतने शौक़ से खाती और रात का जो खाना है वो भी बस कभी जो है ना बड़े मतलब एहतमाम कर लिया, अदरवाइज़ इतने शौक़ से नहीं मैं खाती। तो बस यहाँ पे नाश्ता बनाया फटाफट से और बच्चों को नाश्ता दिया। मुस्तफ़ा को मैंने छोड़ा था भांजी के पास, तो उसको नाश्ता करवा दिया हुआ था उसने, तो उसकी टेंशन नहीं थी। बस यहाँ पे भी नाश्ता किया और बच्चों को आज कोई एक्साइटमेंट थी कि बस आप ना ही पूछें। अच्छा, उसके बाद फिर ना मैं चली गई थोड़ी देर के लिए अपनी मामा की तरफ और वहाँ से बैठ के आई तो कुछ ग्रोसरी लेनी थी, रमज़ान की तैयारी करनी थी, बस रमज़ान के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी तो वही मैं लेने के लिए चली गई थी, वो लेके आई। और मुस्तफ़ा जो है ना वो सोया हुआ था तो बस ये उसके सोने के बाद ही मैं गई थी। अच्छा, ये आप लोगों के बच्चों को भी मसला है, ये ना ब्लैंकेट ही नहीं लेते। मेरे बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं लेते। रात को जितनी दफ़ा भी मेरी आँख खुलेगी या मैं मतलब जब तक जाग रही होंगी ना, मैं जितनी दफ़ा इनके ऊपर ब्लैंकेट दूंगी ये फ़ौरन उतार देते हैं, ब्लैंकेट ऊपर लेते ही नहीं हैं। तो बस खैर ये सोया हुआ था मुस्तफ़ा और मैं आ गई किचन में। ये मलाई थी ममा की भी जो है ना वो काफ़ी इकट्ठी हुई हुई थी, कुछ मेरी भी हुई हुई थी। तो बस हम लोग ना इसी तरह करते हैं, इकट्ठी जो है ना वो मक्खन निकाल लेते हैं और इकट्ठा ही जो है ना वो फिर घी भी निकाल लेते हैं, वो ईजी हो जाता है, यानी कि फिर दोनों का इकट्ठा एक साथ ही निकल आता है और फिर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। बस इसको निकाल के फिर मैंने रखा साइड पे। मैंने कहा ये थोड़ा मेल्ट होता है तो फिर इसका जो है ना वो प्रोसेस करेंगे। फ़िलहाल जो है बस टाइम हो रहा था खाना बनाने का, तो मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। अच्छा, ये भी जो है ना क्लिप कुछ देर बाद के ही हैं। बस आज का दिन भी ना कुछ ऐसे ही मसरूफ़ सा गुजरा और बच्चे घर होते हैं ना तो फिर यकीन करें कोई टाइमिंग नहीं होती स्पेसिफिक, कब दिन हो रहा है कब शाम हो रही है कुछ पता नहीं चलता। बस ये चीज़ें वगैरह समेटी, बाकी सारे काम शाम जो है वो किए। आज हेल्पर नहीं आई थी, मेड नहीं आई थी, तो बस चीज़ें वगैरह उठाई, झाड़ पोंछ की और उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए बैठ गई थी।
बस यहाँ पे जो है ना वो साथ साथ खाना बनता जाएगा, काम शाम होते जाएंगे। और माशाल्लाह से अब हसन जो है वो चला गया है 8th क्लास में, शहान जो है वो चला जाएगा 6th क्लास में, और मिनाहिल अब जाएगी प्रेप में। अच्छा, मैं ना अक्सर छेड़ती हूँ, मैं कहती हूँ मुस्तफ़ा आप भी जो है ना बस जल्दी जल्दी से स्कूल चले जाओ ताकि सुबह जो है ना मुझे रिलैक्स टाइम मिले। खैर अभी उसके स्कूल जाने में टाइम है काफ़ी। अच्छा, मैं किचन में आई और मैंने आज बनानी थी गोभी, और शहान जो है ना वो बिल्कुल गोभी पसंद ही नहीं करता। शहान क्या, आजकल के बच्चे ना मेरे मतलब गोभी क्या, सब्ज़ी को तो कहते हैं कि बस ना ही खाना पड़े, चिकन वगैरह खा लेंगे, बाकी चीज़ें खा लेंगे, तो जो सब्ज़ी होती है ना वो बड़ी मुश्किल से खाते हैं। तो बस ये कल जो मैंने आलू अंडे बनाए थे ना, ये आलू इसमें से पड़े हुए थे काफ़ी ज़्यादा, मैंने तो अपनी तरफ से डाले थे कि बच्चे शौक़ से खाएंगे, लेकिन काफ़ी बच गए थे। तो बस मैंने शहान को यही कहा, मैंने कहा मैं ना आपको यही डाल के जो है ना वो चावल बना देती हूँ, तो इस तरह से जो है ये आलू भी नहीं वेस्ट होंगे और दोबारा से जो है ना वो यूज़ हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए चावल बना लिए और साथ ही जो है ना मैंने अपने लिए भी सालन बना लिया। और एज़ यूजुअल गैस तो कह रही थी कि बस नाम ही ना लो मेरा आने का। अच्छा, जब आप काम करने लगो ना किचन में या कोई भी काम करने लगो, तो बच्चों को तो यकीन करें कोई ख़ास किस्म की जो है ना वो एलर्जी होती है। वो कहते हैं बस उसी टाइम ही ना हमने तंग करना है, हमें जो काम शाम है, जो हमें प्रॉब्लम है, वो सब उसी टाइम ही याद आएगी जिस टाइम हमारे माँ बाप जो है ना वो कोई काम कर रहे होंगे। खैर उसको साथ बिठाया मैंने जितनी देर तक मैं बिठा सकती थी, यानी मतलब जब तक मैं दूसरे चूल्हे पे काम कर रही थी मैंने मुस्तफ़ा को जो है ना वो साथ ही बिठा लिया और साथ साथ जो है मैं काम करती गई। तो बस जब ये चूल्हा मैंने ऊपर रखा तो फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा अब आप जाओ, ताकि ना फिर आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें बड़ी डेंजरस हो जाती हैं। खुली जगह हो तो फिर तो चलो चल जाता है, लेकिन जगह छोटी है ना तो फिर मैं इस तरह का रिस्क नहीं लेती। अच्छा, मैं बच्चों को ना ये छुरी, कैंची और इस तरह की चीज़ें, यानी कि जो माचिस वगैरह, इन सारी चीज़ों से ना मैं अवॉइड ही करती हूँ कि बच्चे हाथ ना लगाएं। पता नहीं क्यों मुझे बड़ा डर लगता है। अच्छा, खाना वगैरह मैंने बना के उसको रखा, फिर हल्की आंच पे कि जितनी देर में गोभी पकती है, तो मेरा मूड हुआ कि मैं ना थोड़ी देर छत पे चली जाऊँ। आज ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, तो बस मेरा मूड था कि थोड़ी देर जाके ना सुकून से मैं ऊपर बैठूँ। तो बच्चे नीचे खेल रहे थे, अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, मैं आ गई ऐसी 10-15 मिनट के लिए ऊपर फ्रेश एयर लेने, और उसके बाद फिर चली गई नीचे और बस खाना शाना खाना और वही रूटीन। तो खैर यहाँ तक जो है ना वो मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही अगर तो मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चले जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।